Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अब हम इस पाठ के कठिन शब्द करेंगे। 1 विद्यार्थी, 2 मंदबुद्धि, 3 निराश, 4 चिंतित, 5 परिणाम, 6 स्त्रियां, 7 पत्थर, 8 उत्साहित, 9 अभ्यास, 10 विद्वान। अब हम करेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, अनुराग कैसा विद्यार्थी था? उत्तर नंबर 1, अनुराग मंदबुद्धि विद्यार्थी था। प्रश्न नंबर 2, उसके माता पिता क्यों चिंतित रहते थे? उत्तर नंबर 2, उसके माता पिता उसकी मंदबुद्धि के कारण चिंतित रहते थे। प्रश्न नंबर 3, अनुराग कुएं पर किस लिए गया? उत्तर नंबर 3, अनुराग कुएं पर पानी पीने के लिए गया। अब हम करेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, पानी पीते समय अनुराग का ध्यान कहाँ गया और उसने क्या देखा? उत्तर नंबर 1, पानी पीते वक्त अनुराग का ध्यान कुएं की जगत पर गया और उसने देखा कि कुएं की जगत के पत्थर जगह जगह घिस गए हैं। प्रश्न नंबर 2, अनुराग घर की तरफ क्यों लौट आया? उत्तर नंबर 2, कुएं की जगत पर निशान देख देख कर अनुराग की समझ में आ गया कि अभ्यास करने से ही विद्वान बन सकता है। यही सोचकर वह घर की तरफ चल पड़ा। प्रश्न नंबर 3, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर नंबर 3, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से असंभव भी संभव हो जाता है। मेहनत का फल मीठा होता है। रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, अनुराग स्वभाव से डैश था, हंसमुख और सुशील। नंबर 2, वह मुश्किल से डैश कक्षा में पहुंचा, 7वीं। 3, कुछ पढ़ता तो उसे डैश नहीं रहता था, याद। 4, मार्ग में उसने एक डैश देखा, कुआं। 5, अनुराग को जोर की डैश लगी थी, प्यास। अब हम करेंगे भाषा की बात। दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, मोहन मन लगाकर डैश पढ़ेगा या पढ़ूंगा, तो सही उत्तर पढ़ेगा। नंबर 2, नृत्यांगना नृत्य डैश करूंगी या करेगी, सही उत्तर करेगी। नंबर 3, वह मस्तक डैश झुकता है या झुकाता है, सही उत्तर झुकाता है। 4, पुस्तकालय में विद्यार्थी डैश पढ़ते हैं, खेलता है, तो सही उत्तर है पढ़ते हैं। नंबर 5, मैं पत्र डैश लिखेंगे या लिखूंगा, सही उत्तर लिखूंगा। प्रश्न ख, जो पुस्तकें छापता है उसे प्रकाशक कहते हैं। इस प्रकार अन्य कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, लिखिए। नंबर 1, इलाज करने वाला, चिकित्सक। नंबर 2, पढ़ाने वाला, शिक्षक। 3, पुस्तक लिखने वाला, लेखक। 4, खेती करने वाला, किसान। 5, डाक बांटने वाला, डाकिया। प्रश्न घ, वर्ग पहली में छिपे 5 क्रिया शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों, जो ये बॉक्स दिया हुआ है उसमें से आपको सर्कल बना के 5 कोई भी क्रिया शब्द चुनकर लिखने हैं, जो ये होमवर्क में करना है। प्रश्न घ, नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। तो बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, आपको ये सब बॉक्स दिए हैं, उसमें आपको ये शब्द जो दिए हैं उनको छाट कर लिखना है। जैसे संज्ञा में आएगा अनुराग, शिक्षक, गांव, जंगल। सर्वनाम में आएगा किसको, हम, उसने, आपका। विशेषण में आएगा मंदबुद्धि, ऊंची, चतुर, गहरा, पढ़ाकू। और क्रिया में आएगा
पढ़ना, खेलना। अभ्यास पुस्तिका में से पाठ 11 मेहनत का फल, उसका क्वेश्चन नंबर 2 अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। क मंद बुद्धि अर्थात कम बुद्धि वाला। ख चिंतित परेशान। घ परिणाम नतीजा। घ मेहनत परिश्रम। न अपेक्षा आशा। तो बच्चों, मैंने इसके आपको अर्थ बताए हैं। आप इनके वाक्य अपने आप होमवर्क में करेंगे। पाठ 11 का ही क्वेश्चन नंबर 5, नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलो। टिप्पणी। इस पाठ में एक मेहनत वचन के बारे बहुवचन में बताया गया तो है। वन निशान, अनुराग नाम का एक तो निशान का विद्यार्थी जो सेम ही स्वभाव रहता से है हंसमुख व निशान। सुशील था, स्त्री, लेकिन उसका मन स्त्रियां, पढ़ाई में नहीं लगता पत्थर, था, पत्थरों, जिस कारण वह रस्सी, पढ़ाई में सबसे रस्सियां, पीछे रहता था। विद्यार्थी, लोग उसे विद्यार्थीगण। मंदबुद्धि कहते थे, जिसके कारण उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। किसी तरह वह 7वीं कक्षा तक पहुंचा, तब वह फेल हो गया, जिस कारण वह निराश होकर जंगल में चला गया। उसने देखा कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही हैं। उसका ध्यान कुएं के पत्थर पर गया, जहां रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन गए थे। तब उसने सोचा, जब पत्थर पर रस्सी के निशान बन सकते हैं, तो मैं भी बार बार अभ्यास करके पाठ याद कर सकता हूँ। तो फिर उसने बहुत मेहनत की और एक दिन वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया। इसीलिए कहते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।